चलिए आज हम इडियम्स का लास्ट जो पार्ट है, पार्ट 4, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो तक हमने के तक जितनी भी इडियम्स थी वो हमने पढ़ी थी। आज हम बात करते हैं एल से स्टार्ट होने वाली कुछ इडियम्स, एल से शुरू होने वाली इडियम्स। ठीक है, वो एल से शुरू होने वाली इडियम्स कौन कौन सी हैं? चलिए बात करते हैं एल से शुरू होने वाली उन इडियम्स के बारे में। एक बात करें तो चलिए, एक है लेट लूज। लेट लूज जिसका मतलब होता है खुला छोड़ देना, खुला छोड़ देना। ठीक है, दूसरी की अगर हम बात करें तो दूसरी है लेट ऑफ, जिसका मतलब होता है छोड़ दिया जाना, मतलब किसी आदमी को छोड़ देना, या यूँ कहें छोड़ दिया जाना। ठीक है, और आगे की अगर हम बात करें अगले की तो वो है लिव ऑन, जिसका मतलब होता है खाकर जीना, खाकर जीना। चौथी जो इडियम है उसका है लुक इनटू, लुक इनटू जिसका मतलब होता है जांच करना। क्या होता है? लुक इनटू का मतलब है जांच करना। और इसके अगले की अगर हम बात करें तो चलिए बात करते हैं लुक आफ्टर, जिसका मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना। ये है कुछ एल से स्टार्ट होने वाली इडियम्स। अब हम बात करते हैं एम और एन से शुरू होने वाली कुछ इडियम्स के बारे में, एम और एन से शुरू होने वाली कुछ इडियम्स के बारे में। और वो कौन कौन सी हैं? चलिए बात करते हैं। एक मेक आउट, मेक आउट जिसका मतलब होता है समझना, जिसका मतलब क्या होता है? समझना। अगला है मेक अप। आपने अधिकांश लड़कियों के या औरतों के मुंह से सुना होगा मेकअप, मतलब जब औरतें या लड़कियां जब कोई श्रृंगार करती है, चेहरे को संवारती है, तो बोलती है कि मेकअप कर रही हूँ। लेकिन उसका मतलब क्या होता है? पूरा करना। मेकअप का मतलब क्या होता है? पूरा करना। ठीक है, अगले की अगर हम बात करें तो वो है मैक लिटिल, मैक लिटिल। ठीक है, जिसका मतलब होता है तुच्छ समझना, मतलब किसी को कम आंकना या कमज़ोर समझना। क्या होता है? कम आंकना या कमज़ोर समझना। अगला है मैक मच ऑफ, मैक मच ऑफ इसका मतलब होता है बड़ा समझना। इसका मतलब क्या होता है? बड़ा समझना होता है। अंतिम इसका बात करते हैं मीट विथ, मीट विथ जिसका मतलब होता है अचानक मिलना या भिड़ंत होना, अचानक मिलना या भिड़ंत होना, किसी से मुलाकात होना। ठीक है, ये है एम और एन से स्टार्ट होने वाले कुछ इडियम्स। बात करते हैं हम पी से शुरू होने वाली कुछ इडियम्स, पी से शुरू होने वाली कुछ इडियम्स। और वो कौन कौन सी हैं? लेट मूव। चलिए बात करते हैं हम। एक पुट ऑफ, पुट ऑफ जिसका मतलब होता है स्थगित करना, मतलब किसी काम को आगे के लिए टाल देना। क्या कहलाता है? स्थगित करना कहलाता है। अगला है पुट ऑफ, पुट ऑफ जिसका मतलब होता है छोड़ देना। क्या होता है? छोड़ देना होता है पुट ऑफ का मतलब। ठीक है,
और उसके बाद में अगले की अगर हम बात करें तो वो है पुट ऑन। पुट ऑन जिसका मतलब होता है धारण करना या पहनना। मतलब जैसे अपन शरीर पे कपड़े धारण कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, तो क्या कहेंगे? पुट ऑन। ठीक है, तो इसके लिए होगा। अगले की अगर हम बात करें तो पुट आउट जिसका मतलब होता है बुझाना। मतलब कहीं आग लगी हो तो उस आग को बुझाने के लिए किसका क्या कहेंगे? पुट आउट कहेंगे। क्या कहेंगे? पुट आउट कहेंगे। अगले है पुट अप जिसका मतलब होता है रहना। मतलब किसी स्थान पे, किसी घर में रहने के लिए बात करेंगे तो क्या कहेंगे? पुट अप कहेंगे। अगले की अगर हम बात करें तो है पुट डाउन जिसका मतलब होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। पुट डाउन का मतलब लिखना होता है। आइए बात करते हैं कुछ एस से शुरू होने वाली इडियम्स के बारे में। एस से शुरू होने वाली इडियम्स के बारे में तो देखिए कौन कौन सी हैं। वो है, सबसे पहले बात करते हैं सी टू। सी टू का मतलब होता है ध्यान देना। सी टू का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। सेट अबाउट, बहुत बार आपने इस शब्द के बारे में सुना होगा, सेट अबाउट के बारे में, जिसका मतलब होता है शुरू करना। क्या होता है? शुरू करना होता है। अगले की अगर हम बात करें तो वो है सेट इन। सेट इन जिसका मतलब होता है शुरू करना। सेट इन का मतलब भी क्या होता है? शुरू करना ही होता है। लेकिन इसमें सेट अबाउट और सेट इन दोनों में फ़र्क क्या है? किसी कार्य को इंसान अगर कोई शुरू कर रहा है तो क्या होगा? सेट अबाउट होगा। अगर प्रकृति द्वारा कोई कार्य शुरू हुआ जा रहा है, जैसे बरसात की सीज़न शुरू हो रही है, तो क्या आएगा? सेट इन। प्राकृतिक रूप से अगर कोई चीज़ शुरू हो रही है तो सेट इन होगा, और कृत्रिम रूप से अगर कोई चीज़ शुरू हो रही है तो क्या होगा? सेट अबाउट होगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगला है सेट ऑफ। सेट ऑफ जिसका मतलब होता है प्रस्थान करना, मतलब रवाना होना, कहीं से रवाना होना। उसके लिए क्या कहेंगे? सेट ऑफ कहेंगे। ठीक है, अगले की अगर हम बात करें तो वो है सेट ऑन। सेट ऑन जिसका मतलब होता है उकसाना। उकसाना मतलब किसी को ज़बरदस्ती उकसाना, किसी कार्य के लिए प्रेरित करना। ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं? उकसाना बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे इडियम्स के बारे में जो टी या फिर डब्ल्यू से शुरू होती है। मतलब आज ये इडियम्स का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होने वाला है। मैंने लगभग आपको 100 तक इडियम्स बता दी होंगी, और आज ये अंतिम अध्याय है इडियम्स का पार्ट 4। चलिए तो बात करते हैं टी और डब्ल्यू से शुरू होने वाली कुछ इडियम्स, वो कौन कौन सी हैं। चलिए बात करते हैं टेक इन जिसका मतलब होता है धोखा खाना। जिसका मतलब क्या होता है? धोखा खाना। मतलब अगर हम किसी से धोखा खा जाएं, ठीक है, तो क्या कहेंगे? टेक इन कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद में है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर जिसका मतलब होता है सदृश होना, मतलब नज़र आना। क्या होता है? मतलब क्या होता है? नज़र आना होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं टेक अबैक। टेक अबैक जिसका मतलब होता है चकित होना। इसका मतलब क्या होता है? चकित होना। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम अगली टेक ऑफ। टेक ऑफ जिसका मतलब होता है हटाना। जिसका मतलब क्या होता है? हटाना होता है। अगले की अगर हम बात करें
वो है टेक अप, जिसका मतलब होता है आरंभ करना। ठीक है, आरंभ करना। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो है टर्न आउट। टर्न आउट। अब टर्न आउट एक ऐसी इडियम है जिसका मतलब बहुत सारे होते हैं। वो कौन कौन सी होती है? टर्न आउट का मतलब जमा होना। एक तो टर्न आउट का मतलब होता है जमा होना। दूसरे की बात करें तो अगर हम बात करें तो एक हो, इसका अर्थ होता है बंद करना। एक टर्न आउट का मतलब होता है निकाल दिया जाना। निकाल दिया जाना, ये टर्न आउट का मतलब होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इडियम्स का चैप्टर, आज कंप्लीट होता है और लगभग मैंने 100 के आसपास आपको ये इडियम्स का जो चैप्टर है वो बताया है। अगर आपको ये पूरा अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ये आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम प्लस साथ ही 8वीं से लेकर के और 12वीं तक के बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ा सेट आप मैंने तैयार किया है 100 इडियम्स का, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये आपके लिए आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच।